तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है ठीक हो गए और नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक मेन बात। देखो गाइस, मैं बात कर रहा हूँ फाइट क्लब की। देखो फाइट क्लब ने मेरे को सपोर्ट किया स्टार्टिंग में, और उसकी वजह से मैं थोड़ा इम्प्रूव हुआ। जो जो मेरा गलती था इसमें मैं वीडियो बनाता था वो मेरे को बताते थे, जो मैंने इम्प्रूवमेंट किया अभी। और उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए मैं थैंक यू। और देखो मैंने आपको उसका टेलीग्राम बता दिया, वहाँ का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जल्दी से जल्दी जाके वहाँ ज्वाइन कीजिए। और प्लस देखो गाइस, मेरा खुद का प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, वहाँ में फ्री के अकाउंट्स रहते हैं। देखो एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और आपको इजीली मनी ऑन कर सकते हो, तो आपका टीम अच्छा रहेगा। तो देखो उसके लिए मेरे टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाए। देखो पिछला मैच अपने को बहुत अच्छा गया। और देखो आज बात करते हैं राजस्थान और कोलकाता के बीच में होने वाले आज के मैच की। तो बात करते हैं विकेट कीपर। देखो विकेट कीपर सेक्शन में अपने को तीन ऑप्शन मिल रही है, यह है जॉस बटलर, संजू सैमसन और दिनेश कार्तिक। देखो जॉस बटलर का पिछला मैच इतना अच्छा गया नहीं, संजू सैमसन बहुत अच्छे फॉर्म में, और देखो दिनेश कार्तिक का इतना अच्छा स्कोर दिखा नहीं रहा। पर ये देख के चले कि दिनेश कार्तिक खुद को प्रमोट कर रहे हैं, नंबर 3 नंबर 4 पे दिनेश कार्तिक खेल रहे, तो आज भी उम्मीद लगा सकते हैं कि वो ऊपर आएंगे। पर देखो जो चेस में रहेंगे तो ही मेरे हिसाब से ऊपर आएंगे। फर्स्ट बैटिंग में ना दिनेश कार्तिक थोड़ा नीचे आ सकते हैं, तो ये देख के चलिए। तो अभी फिलहाल के लिए देखो जॉस बटलर बहुत तगड़े फॉर्म में है, तो अभी देखो वो क्योंकि बॉय बबल के बाद पहला मैच खेला था, इतना प्रैक्टिस भी नहीं किया था, बहुत दिन रेस्ट था, इसकी वजह से पहले मैच में इतने अच्छे चले नहीं, पर बहुत तगड़े प्लेयर है। और देखो आज मैच है वो मेरे हिसाब से अबू धाबी में कल मैच था ना, तो आज शेख सैयद सॉरी दुबई में मैच है, सॉरी गाइज सॉरी, दुबई में मैच है। तो दुबई का विकेट बहुत अच्छा है, बैटिंग फ्रेंडली है, तो आज बटलर बड़ा रन मार सकते हैं। वैसे संजू सैमसन का भी चांस है, देखो बहुत अच्छे फॉर्म में, और लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है इन्होंने। इनकी प्रैक्टिस मिस ही नहीं हुई है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस में, इसीलिए सबसे अच्छा ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अभी बात कर रहे हैं बैट्समैन की। देखो बैट्समैन में स्टीव स्मिथ, देखो आपने देखा रहेगा कि स्टीव स्मिथ पिछले मैच में ओपनिंग को आए थे। देखो एसएसपी जयसवाल को एक मैच के बाद ही बाहर बिठा दिया, और स्टीव स्मिथ आए थे ओपनिंग को। तो मेरे हिसाब से एसएसपी जयसवाल जैसे यंग प्लेयर को एक मैच में आप जज नहीं कर सकते। और देखो अभी क्या हुआ, बटलर उनको ओपनर था, एसएसवी करते ओपनिंग, तो स्मिथ इस बार ओपनिंग करने वाले, जो तीन तीन ओपनर हो जाते थे, इसीलिए उन्होंने एसएसवी को बाहर बैठा के एक एक्स्ट्रा बॉलर लिया। अभी देखते हैं एसएसवी को कब चांस मिलेगा। फर्स्ट बात करते हैं स्मिथ की। देखो स्मिथ की दोनों मैच अच्छे गए, और देखो स्मिथ कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर रहे, देखो बड़े शॉट मारने नहीं जा रहे। और पिछले मैच में जब बड़े शॉट की दरकार थी तभी बड़े शॉट मार भी दिए। बात करते हैं युवन मार्कन। देखो पहला मैच इतना अच्छा नहीं था, बॉल उनको थोड़ा सा अच्छा, मतलब जो मुंबई के आगे से मैच था उसके आगे से उनको बॉल अच्छे तरीके से जज नहीं हो रहा था, और बुमराह तभी कटर पिटर डाल रहे थे, उसकी वजह से उनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। पर बट सेकंड मैच में अच्छा खेले हो। ओके गाइस, बात करिए शुभमन गिल का भी। देखो पहला मैच इतना अच्छा का नहीं, पर दूसरे मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया। बात करते हैं रॉबिन उत्तप्पा। देखो रॉबिन उत्तप्पा अच्छे प्लेयर है, पर ना उनको बॉल बहुत कम मिल रही खेलने को, देखो थोड़ा नीचे आ रहे बैटिंग को। और उसके पहले स्मिथ, बटलर, संजू सैमसन, वो तीनों बहुत अच्छे प्लेयर है, तो वो ही लगभग 12 से 15 ओवर खेल जाते हैं, और उनको बहुत कम बॉल मिलती है, इसलिए वो परफॉर्मेंस कर नहीं पा रहे अभी। और देखो नीचे के बैट्समैन तो अभी फिलहाल के लिए कौन खेलने नहीं वाला। बात करते हैं ऑलराउंडर। देखो आंद्रे रसल। देखो आंद्रे रसल आपकी मेन पिक होने चाहिए। देखो आंद्रे रसल कभी भी बैटिंग में प्रमोट हो सकती है, एज ए चेस रहेगा टीम का। देखो फर्स्ट बैटिंग में इतना प्रमोशन उनको मिलेगा नहीं, पर चेसिंग के मामले में उनको ज़्यादा प्रमोशन मिलता है। और देखो कुछ भी रहने दो, आंद्रे रसल आपको 2 ओवर तो देंगे। देखो फिटनेस का उनको सवाल रहने दो कुछ भी, पर वो दिनेश कार्तिक उनको एक नहीं तो 2 ओवर दे ही रहे। बात कर रहे हैं सुनील नारायण। देखो सुनील नारायण आपको 4 ओवर प्लस ओपनिंग दे रहे। देखो अभी पिछले मैच में तो एक भी पॉइंट नहीं दिया है, तो इसीलिए उनका देखो सिलेक्शन परसेंटेज ओनली 46% है। पर देखो बहुत तगड़े प्लेयर है, कभी भी आपको विकेट दे सकते हैं। और प्लस वो बैटिंग भी देते, तो बैटिंग में भी स्टार्टिंग में अच्छे रन करते हैं। और देखो आज का विकेट बैटिंग फ्रेंडली है, तो आज इनका बैटिंग अच्छा हो सकता है। बात करते हैं नीतीश राणा। देखो नीतीश राणा बहुत एग्रेसिव बैट्समैन है, और देखो नंबर 3 उनका पोजीशन है। और मेरे हिसाब से जो पहले मैच में दिनेश कार्तिक ने नंबर 3 में आके गलती किया और नीतीश राणा को नीचे रखा, पर अभी नीतीश राणा मेरे हिसाब से नंबर 3 ही करेंगे, वो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और देखो नीतीश राणा आपको टाइम पे बॉलिंग भी दे सकती है। बात करते राहुल तेवातिया, इनको कौन ही नहीं भूल सकता। देखो अनबिलीवेबल, जो हाईएस्ट चेस है अभी तक का आईपीएल का, वो इनकी वजह से हुआ है। और देखो उन्होंने क्या कोटरल को मारा था, और बहुत तगड़े प्लेयर बन चुके हैं इस आईपीएल के। पहले इनको इतना कोई जानता नहीं था, पर देखो पिछले आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस किया था। देखो ग्राउंड छोटा था वो तो अलग बात है, पर उतना रन मारना वो भी मेन इंपॉर्टेंट है। देखो ग्राउंड छोटा है, तो सीएसके के लिए भी वही ग्राउंड था, तभी भी सीएसके जैसे एक्सपीरियंस वाले सब प्लेयर नहीं मार सके, तो भाई यार राहुल तो बेटे क्या बात है भाई,
रन मारना इंपॉर्टेंट है। देखो कौन सा ग्राउंड पिच उस पर डिपेंड नहीं, पर रन मारना ही इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो राहुल तिवारी ने करके दिखा है। तो बहुत अच्छे प्लेयर है। बात करते हैं रियान पराग, बहुत अच्छे बैट्समैन है और ऑलराउंडर। पिछले मैच में चांस मिला और जल्दी आउट हो गए, मतलब एंडिंग में चांस मिला। पर देखो अच्छे बैट्समैन है, जब उनको चांस मिलेगा तो ये तगड़े रन मार के देंगे। बात करते हैं बॉलिंग की, तो देखो पैट कमिंस पहले मैच में इतने अच्छे फॉर्म में नहीं थे बॉलिंग से, पर सेकंड मैच में बहुत तगड़ा बॉलिंग डाला। स्टार्टिंग में वेस्ट्रो का विकेट लिया, 3 ओवर में कुछ तो 7 या 8 ही रन दिए स्टार्टिंग में। वार्नर को भी बहुत तकलीफ दिया था, बहुत अच्छे बॉलर है। बात करते हैं जोफ्रा आर्चर, देखो जोफ्रा आर्चर भी बहुत अच्छे बॉलर, देखो अभी बैटिंग से भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। राजस्थान ना इंडिंग के अटैक करती जाती है और तभी विकेट भी जाते हैं उनके, और तभी जोफ्रा आर्चर बाद में आके भी रन बनाते हैं। पहले मैच में देखा रहेगा, दूसरे मैच में भी जो जीता अनबिलीवेबल चेस था, तभी भी जोफ्रा आर्चर ने 6 मारा था। बात करते हैं कुलदीप यादव, देखो कुलदीप यादव को 4 ओवर भी पूरे मिल नहीं रहे, क्योंकि देखो बॉलिंग ऑप्शन बहुत बढ़ गए केकेआर की तरफ, और देखो कुलदीप एवढा प्रभावी भी नहीं कर पा रहे, इसलिए अभी ना कुलदीप यादव की सिलेक्शन बहुत कम होती जा रही है। बात करते हैं जयदेव उनादकट, देखो जयदेव उनादकट ना क्या कर रहे हैं, आपको 4 ओवर अच्छे निकल के दे रहे हैं, 20, 25, 26 रन के, ज़्यादा रन नहीं खा रहे, ऊपर प्रॉब्लम है कि वो विकेट नहीं दिला के दे रहे। इसीलिए देखो टीम के लिए अच्छे, पर हमारे लिए फैंटेसी क्रिकेट के लिए जयदेव उनादकट अच्छी पिक नहीं है, क्योंकि देखो विकेट ही नहीं ले रहे, वो सिर्फ रन रोक रहे, तो उस वजह से अपने को तो घाटा ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जयदेव उनादकट बहुत कम लोगों की टीम में होना चाहिए। बात करते हैं श्रेयस गोपाल, देखो श्रेयस गोपाल बहुत अच्छे बॉलर है, और देखो पिछले मैच में उनको विकेट नहीं मिला, क्योंकि थोड़ा छोटा ग्राउंड था और उनके बॉलिंग पे एक कैच भी छूटा मेरे हिसाब से, तो इसलिए ना श्रेयस गोपाल देखो बहुत अच्छे बॉलर है और आज विकेट भी ले सकते हैं, और देखो टाइम पे बैटिंग भी अच्छा कर लेते हैं। टॉम करन का भी वैसे देखो 4 ओवर आपको पूरे देंगे, और डेथ में वो बॉलिंग 2 ओवर डालते, तो ये देख के चले, और प्लस बैटिंग भी अच्छा खासा कर लेते हैं। और देखो कमलेश नागरगोटी, देखो पिछला मैच बहुत अच्छा बॉलिंग डाला था उन्होंने, देखो 2 ही ओवर मिला था, और देखो शुभम मावी को, मेरे को समझ में नहीं आया कि पहले मैच में इतना अच्छा बॉलिंग डालने के बाद शुभम मावी को सिर्फ 1 ही ओवर मिला था लगभग, कुछ तो 16-17 ओवर तक 1 ही ओवर मिला, और लगभग उनको 20 ओवर दिया था शायद मेरे हिसाब से। तो देखो इतने अच्छे बॉलर है कि आप उनको 2-2 ओवर दे रहे हो, तो ये तो गलत बात है। वो कैप्टनसी को देखना चाहिए कि क्या क्या ऑप्शन ज़्यादा है, तो भाई आपके मेन बॉलर को बैक कीजिए। देखो जो ऑप्शन है, जो ऑप्शन की तरह रखो, मतलब वहाँ उनको कम ओवर दो, उनको ज़्यादा दे रहे हो, और मेन बॉलर को कम ओवर मिल रहे। बात करते हैं वरुण चक्रवर्ती, देखो पिछला साल इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि एक ही मैच खेला था, पर इस साल पहला मैच जब चांस मिला इंप्रेसिव अच्छा किया उन्होंने, और एक विकेट भी दिला के दिए है। तो देखो बहुत अच्छे बॉलर है, मिस्ट्री बॉलर है। पर देखो इनका ना अभी क्या प्रॉब्लम होने वाला है कि आज है बैटिंग फ्रेंडली विकेट, और बैटिंग फ्रेंडली विकेट में इतना मतलब, और वो विकेट में ज़्यादा इतना घुमाऊ नहीं है, तो मेरे हिसाब से आज खेलेगी कि नहीं उस पर थोड़ा डाउट है। बात करते हैं अंकित राजपूत, देखो पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग डाली और एंडिंग में एक विकेट भी लिया, पर देखो उस लेवल की बॉलिंग नहीं थी कि वहाँ वो विकेट ले सकती थी। देखो वो उनके नसीब से वो एक अच्छा विकेट मिला है। देखो अच्छे बॉलर है, पर देखो लाइफ लेन में आने में उनको थोड़ा टाइम लगेगा। देखो अंकित राजपूत हुआ, नहीं तो अपना मोहम्मद सिराज हुआ, मतलब ये ऐसे बॉलर है ना, उनको विकेट मिलेगा, पर उनका ना रन बहुत ज़्यादा देते हैं। उमेश यादव उस लेवल के बॉलर है। ओके, अभी अभी तो कोई पीछे है नहीं, तो देखो आज आपके टीम की बात करेंगे। देखो भाई आप टीम में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि देखो क्रेडिट का भी बहुत इशू होने वाला है। देखो सब हाई क्रेडिट प्लेयर है, तो देखो गाइज टॉस पे फिर से डिपेंड रहेगा, जो पहला बैटिंग करेगा उसके द्वारा टॉप के बैट्समैन, और जो सेकंड बैटिंग करेगा उसके मिडल ऑर्डर के बैट्समैन, इस हिसाब से लेना पड़ेगा। जो टॉस के बाद तो फाइनल टीम आएगा, अपडेट वो मैं टेलीग्राम में बताऊंगा, तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ। और देखो गाइज अभी बात करते हैं अभी विकेट कीपर में से कौन से पिक करेंगे। देखो मोस्ट ऑफ पिक करेंगे संजू सैमसन और जॉस बटलर। अभी देखो जॉस बटलर तो अपने टीम में चाहिए, क्योंकि आज मेरे इसमें बड़ा रन मार सकते हैं, और देखो संजू सैमसन की वन डाउन होते हैं और प्लस बैटिंग पीछे। ओके गाइस, अभी दिनेश कार्तिक, देखो दिनेश कार्तिक अच्छे बैट्समैन है, पर देखो लेग स्पिनर के आगे फंसते हैं, और इनके पास बहुत अच्छा लेग स्पिनर है। आप देख सकते हैं श्रेयस गोपाल और कबड्डी अभी लेग स्पिन डालती है, तो इस हिसाब से मैंने अभी फिलहाल के लिए दिनेश कार्तिक को लिया नहीं है। अभी बात करते हैं बैट्समैन की, देखो अपने पास ऑप्शन है स्मिथ, पर देखो स्मिथ आएगा ओपनिंग को, तो भाई सामने पैट कमिंस भी रहेंगे, तो ये देख के चले। देखो स्मिथ अच्छे बैट्समैन है, पर देखो ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट बैट्समैन में से ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट बॉलर रहेगा, तो बॉलर को बैट्समैन की कमियां पता रहती ही है, इसीलिए मेरे हिसाब से आज स्मिथ में भी जल्दी आउट हो सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं स्मिथ को टीम में नहीं रख रहा हूँ। देखो अभी कोलकाता की बात करें तो देखो यहाँ 3 बैट्समैन अपने को लेने हैं, और देखो इधर कितना ऑप्शन है, 1 2 3 4
और देखो गाइस 4 ही ऑप्शन है अपने पास और टॉप 4 प्लेयर। अभी उनमें से अपने को 3 ऑप्शन पिक करने के, देखो 4 में से 3 पिक करने के, तो मेरे हिसाब से आज थोड़ा बहुत जन को ईजी रहेगा टीम बनाना, क्योंकि देखो नीचे के कोई खेल नहीं रहे। अभी एसएसवी जायसवाल खेलते तो किसके जगह खेलते वो बड़ा डाउट रहेगा, और खेलते तो किस नंबर पे खेलते, क्योंकि ओपनिंग स्लॉट और वन नंबर का स्लॉट फिक्स है। तो अभी देखने वाली बात है कि अभी ये 4 में से 3 पिक करने के, तो देखो मॉर्गन अभी फिलहाल के लिए फिक्स स्मिथ लेना पड़ेगा, पर क्रेडिट इशू बहुत होगा। अभी उत्तप्पा और शुभमन गिल, देखो उत्तप्पा बहुत नीचे आते हैं तो उत्तप्पा को लेने का बहुत चांस कम है, तो इसीलिए शुभमन गिल के साथ ही आज जाना पड़ेगा। बात करते हैं ऑलराउंडर। ऑलराउंडर में अपने को बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 ऑप्शन। पर देखो रियान पराग, अभी फिलहाल के लिए तो रियान पराग को चांस और कम मिलेगा, क्योंकि टेवेटे ने बहुत अच्छा किया है, तो अभी उनको बॉलिंग तो मिलने ही नहीं वाला है, तो और बैटिंग को और नीचे आ जाएगी, क्योंकि कभी कभी मेरे हिसाब से एंडिंग में जोफ्रा आर्चर को आगे भेजेंगे पर रियान पराग को नहीं भेजेंगे, क्योंकि जोफ्रा आर्चर बड़े हिट मारते हैं। तो अब क्योंकि रियान पराग भी बहुत अच्छे बैट्समैन है, अभी तक उनको बैटिंग का इतना चांस मिला नहीं है। तो फिलहाल के लिए देखिए सुनील नारायण मस्ट पिक होना चाहिए अपनी टीम में। और देखो बहुत जन आज टवेटिया के साथ जाएगा, क्योंकि पिछले मैच के हीरो थे वो। पर देखो गाइस, हर हर दिन नहीं होता है एक प्लेयर का, और देखो क्या है, किसी न किसी को तो आज मेरे को मतलब बाहर बैठाना पड़ेगा। तो और मेरे हिसाब से ना, देखो टवेटिया देखो बहुत अच्छे बैट्समैन है, देखो बहुत अच्छा बैटिंग भी उन्होंने किया, बॉलिंग भी अच्छा किया। पर देखो आज केकेआर है सामने, थोड़ा बड़ा ग्राउंड है, और देखो उनके बॉलिंग बॉलिंग इतनी प्रभावशाली नहीं थी, अपने देखा रहेगा पहले 2 मैच में। तो इस कारण मैं अभी तवज्जो को थोड़ा बाजू में रख रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं नीतीश राणा के साथ। और देखो दोनों केकेआर के ऑलराउंडर लेके जा रहा हूँ मेरे पास। देखो रसल, नारायण और राणा, ये 3 में से 2 लेने के चांस है, क्योंकि मैं 3 तो ले नहीं सकता, और बाद में अपने को बॉलर के साथ भी जाने। तो देखो रसल का ऑप्शन बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो। पर देखो मैं नारायण को क्यों पिक कर रहा हूँ, आप देख के चले, नारायण आपको 4+ ओपनिंग बैटिंग दे रहा है, रसल का बैटिंग का नंबर फिक्स नहीं है, कभी भी नीचे कभी भी ऊपर, प्लस बॉलिंग 4 और फिक्स नहीं है। तो फिलहाल के लिए नारायण ही अच्छा पिक रहेगा रसल से। और देखो नीतीश राणा ऊपर आते बैटिंग को, और देखो कभी भी कैप्टन उनको बॉलिंग दे सकता है, इसलिए नीतीश राणा के साथ जा रहा हूँ। बात अभी बॉलर की आती है, बराबर। बॉलर में बहुत सारे ऑप्शन है, पर देखो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन मेरा रहेगा श्रेयस गोपाल, वो फिक्स रहेगा। बाद में देखो पैट कमिंस ने अच्छा बॉलिंग डाला है पिछले मैच में। और राजस्थान से और एक बॉलर बोले तो देखो टॉम करन, नहीं तो जोफ्रा आर्चर। पर मैं जोफ्रा आर्चर के साथ जाऊँगा, क्योंकि स्टार्टिंग में विकेट छटका सकते हैं। पर देखो अब क्रेडिट इशू आ रहा है, सिर्फ 7 का आ रहा है, तो इसलिए अभी फिलहाल के लिए मेरे को ना पैट कमिंस को मेरे हिसाब से मैं क्विट कर सकता हूँ, जोफ्रा आर्चर को नहीं क्विट कर सकता। अभी देखो दोनों 8-8 के बॉलर लेने गए मेरे को, तो यह मेरे को बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। और देखो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने दोनों लिए बॉलर राजस्थान के, तो यहाँ मैं केकेआर के बॉलर के साथ जाऊँगा। तो देखो कमलेश नागरकोटी, और देखो इन दोनों में से मेरे को नागरकोटे अच्छा लगता है, क्योंकि वो बैटिंग पे आगे आ सकते हैं। और देखो बात करें शुभम मुबी और वरुण चक्रवर्ती, इन दोनों में से लेने का है, तो देखो वरुण चक्रवर्ती के साथ जाऊँगा, क्योंकि पिछला मैच में बॉलिंग डाला है, तो इस मैच खेलने की चांस दिया। तो देखो भाई 4 ओवर पूरे देंगे, पर मावी को मेरे हिसाब से 4 ओवर नहीं मिल सकते, इसीलिए वरुण चक्रवर्ती के साथ अभी के लिए मैं जा रहा हूँ। अभी देखो क्रेडिट पे एडजस्ट हो गई। देखो अभी अभी फ़िलहाल के लिए ये मेरा टीम रहेगा, थोड़ा अलग टीम लग रहा है, पर थोड़ा बैलेंस भी बना है। देखो पूरा राजस्थान का मेन बैटिंग लाइनअप लिया है, बटलर, सैमसन, स्मिथ, बराबर। और बाद में केकेआर की बात करें तो केकेआर का भी पूरा बैटिंग लाइनअप लिया है, ओपनिंग गिल, नारायण, वन डाउन राणा, बाद में दिनेश कार्तिक के बाद मोरगन। तो बैटिंग तो दोनों टीम का बहुत लिया है। और बात करते बॉलिंग की, तो दोनों तरफ से देखो गोपाल और आर्चर के बॉलिंग ले लिया, और इधर नागरकोटी, वरुण चक्रवर्ती प्लस नारायण, यहाँ से 3 बॉलर है। तो थोड़ा कोलकाता की बॉलिंग लाइनअप ज़्यादा लिया है। अभी देखिए कि इस पे ऊपर डिपेंड है कि टॉस के ऊपर, क्योंकि जो पहला टॉस जीत के बैटिंग करेगा, जिसका पहला बैटिंग रहेगा, उसके थोड़े बॉलर एडवांटेज ज़्यादा लूँगा, क्योंकि एंडिंग में इजीली चेस वहाँ होता नहीं। तो देखो गाइस अभी फिलहाल के लिए टीम है, यह कैप्टन के बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। देखो संजू सैमसन 38, बटलर 11, और लगभग स्मिथ भी है 19। तो लगभग 30% और 30-30-60 68, लगभग 70% ये तीनों है। जो टॉप ऑर्डर है राजस्थान का, वो लगभग 70% कैप्टन है। और उसमें आप मॉर्गन और शुभमन गिल को जोड़ दे, और तो लगभग कितना होता है 80%। आप देख सकते हैं गिल, मॉर्गन, स्मिथ, बटलर और ऊपर के 5 जन को मिला के 80% आज लोगों के कैप्टन है। पर देखो सुनील नारायण 5% है, और रसल भी देखते कितने परसेंट है,
थोड़ा इंटरेस्टिंग। देखो रसल को भी लगभग 3%, क्योंकि अभी पब्लिक को भी पता चला रसल इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, और तबतीय को तभी भी 2% लोगों ने कैप्टन किया है। तो अभी सुनील नारायण और नीतीश राणा, तो देखो बहुत अच्छे अपने को आज चांस है जीतने का। और देखो आप ही चूज़ करते कैप्टन, देखो सैमसन, बटलर, स्मिथ अच्छा ऑप्शन है, पर मेरे हिसाब से मैं आज जाऊँगा बटलर के साथ। और देखो वाइस कैप्टन, देखो वाइस कैप्टन को मैं नारायण के साथ जा सकता हूँ, क्योंकि दो दोनों देंगे। तो देखो शायद मैं अभी फिलहाल के लिए 11% है बटलर में, नारायण एज ए कैप्टन, वाइस कैप्टन एज ए बटलर भी जा सकता हूँ। क्योंकि देखो केकेआर के पास अच्छे बॉलर है, सॉरी राजस्थान के पास अच्छा बॉलर है जोफ्रा आर्चर, जो शॉर्ट बॉल और यॉर्कर बहुत अच्छा मारते हैं। तो सुनील नारायण के वो जल्दी विकेट भी ले सकते हैं, ये भी देख के चलेगा। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने ये टीम बना दिया है, और जिस उसका फाइनल कुछ भी रहेगा ना अपडेट टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन होना है, नीचे में लिंक दिया है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आए तो, और गाइज लाइक तो कीजिए प्लीज़, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।